बच्चों वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों हम देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 ऑप्टिक्स, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ डेफिनेशन है जो कि हमारे मिरर से रिगार्डिंग रहती हैं, उनको हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, हम जो डेफिनेशन देखने वाले हैं उन डेफिनेशन में हम सबसे पहले देखेंगे, एक हम डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी डेफिनेशन को हम देखने वाले हैं। हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक मिरर बनाया है हमने एक, ये मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव या अवतल दर्पण बोलते हैं इसको। हमें उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी मिरर वाली, जिसमें ऐसा मिरर जिसके बाहरी सरफेस से हम पॉलिश करते हैं और अंदर वाली सरफेस जो रहती है वो हमारी कैसी होती है, स्मूथ होती है या रिफ्लेक्टिंग का काम करती है। उसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास कौन सा मिरर बोला जाता है, कॉनकेव मिरर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉनकेव लिख देते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, या इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ डेफिनेशन देखने वाले हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन देखने वाले हैं जिसका नाम होगा हमारे पास अपर्चर। क्या कहते हैं इसको अपन, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, यहाँ जो मिरर का साइज, साइज क्या है, एम एन बोल देते हैं अपन हम इसको। तो जितना बड़ा मिरर होगा उसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर कहते हैं। क्या बोलेंगे, द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, मिरर या दर्पण का जो साइज या आकार होता है उसी को क्या बोला जाता है, हमारा अपर्चर बोला जाता है। हम देख पा रहे हैं कि जी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको, द साइज ऑफ द मिरर, द साइज ऑफ द मिरर, मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। क्या बोलते हैं, मिरर के साइज या आकार को क्या कहते हैं, अपर्चर बोलते हैं। तो अपर्चर क्या है, इसमें हमारा एम एन करके क्या होगा, अपर्चर। सपोज कर लेते हैं ये मिरर इतना बड़ा होता, तो इसका अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, इसका अपर्चर इतना होता। मिरर इतना बड़ा होता तो इसका अपर्चर और बड़ा होता। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा मिरर का जितना बड़ा साइज होता है उसी को उसका क्या बोलते हैं, हमारा अपर्चर उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपर्चर बोला जाता है। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा अपर्चर क्या होता है। द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। मिरर का जो साइज होता है उसको क्या बोला जाता है, हमारा अपर्चर बोला जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि हम यहाँ बात करते हैं, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको पी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, पी से नोट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं, दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, इसका नाम है हमारा पोल। क्या है, पोल, इसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। क्या बोला हमने, पोल। अब पोल क्या होता है, पोल की यदि बात करें तो पोल क्या होता है, जो हमारा अपर्चर होता है, जो हमारा अपर्चर होता है, अपर्चर का सेंटर पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। पोल क्या कहलाता है, अपर्चर का सेंटर पॉइंट, जो हमारा अपर्चर है उसका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ अपर्चर, पॉइंट ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड पोल। या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसी को क्या बोला जा सकता है, पोल बोल सकते हैं। पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। जो कोई भी मिरर हमारा है उसके ज्योग्राफिकल सेंटर क्या कहलाता है, हमारा पोल कहलाता है। उसके बाद अपनी बात करते हैं, तो यहाँ तक हमने पोल के बारे में देख लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। देखो, पोल हम समझ ही गए हैं। अब एक लाइन हम यहाँ से पास करते हैं, यहाँ से हमने एक लाइन को पास किया और इसको हमने थोड़ा सॉलिड कर दिया। क्या कर दिया, इसको सॉलिड कर दिया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो क्या होता है, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल सकते हैं हम इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष,
मुख्य अक्ष। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द लाइन पासिंग थ्रू द लाइन पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइन जो हमारे प्रिंसिपल मतलब हमारे पोल से निकल कर जाती है उसको क्या बोला जाता है, हमारा मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या बोलेंगे, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड, हमारी क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्लियर है इतना। अब यदि हम बात करते हैं तो हम इसको पूरा यदि मिरर को बनाए तो मिरर हमारा पूरा इस तरीके से बनता हुआ आएगा। यहाँ तक इस तरीके हम देखेंगे तो मिरर हमारा पूरा गोल यदि हम करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है। मिरर की जो रेडियस होगी, सपोज कर लेते हैं यहाँ इसकी रेडियस मान लेते हैं मिरर की, क्या मान लेते हैं, इसको रेडियस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रेडियस। जो रेडियस होती है उस पर एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सी। रेडियस पर कौन सा पॉइंट होता है, सी। तो सी क्या होता है हमारे पास, सी होता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्या बोला जाएगा इसको, वक्रता केंद्र। तो यदि हम इसकी बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो हमारे, या ऐसा बोल सकते हैं पोल से लेकर आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट को रखा जाता है उसी को क्या बोला जाता है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल सकते हैं, पोल से आर डिस्टेंस, आर मतलब रेडियस, जितनी भी इसकी रेडियस होती है पूरा मिरर का, एक तो हमारा डायमीटर होगा, डायमीटर का आधा कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास रेडियस निकल कर आएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, मिरर की रेडियस पर रखे हुए पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको सी से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं, इसको हम सी से नोट करते हैं। तो क्या बोला जाएगा इसके बारे में, मिरर के पोल से जो रेडियस हमारी रहती है, रेडियस तक का जो पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसी के बाद एक पॉइंटर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं हमारे पास वक्रता त्रिज्या। अब जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में ऐसा बोला जा सकता है कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, which is denoted by r। तो हम क्या बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। इसको आर से नोट करते हैं, किस नोट करते हैं, हमारे आर से नोट करते हैं। इतना हमने कर लिया। इसके बाद एक पॉइंट होता है, इसका हाफ कर दिया जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो एक पॉइंट होता है एफ। एफ क्या होता है हमारे पास, क्या कहलाएगा, फोकस। तो क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फोकस। फोकस बोलते हैं हिंदी में इसको, फोकस क्या कहते हैं, फोकस को बोला जाएगा हाफ टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। फोकस क्या होता है, हाफ टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाफ टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र के आधे को हमारा क्या बोला जाता है, हमारे पास फोकस बोला जाता है। इसको हम एफ से नोट करते हैं, एफ इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, सी अपॉन टू। हाफ बोला है, एफ इक्वल टू सी अपॉन टू बन जाएगा हमारा। ये क्या हुआ हमारे पास हो गया फोकस। क्या बोलते हैं इसको, फोकस। एक होता है हमारे पास फोकस पॉइंट, ये क्या होता है हमारा, इसको अपने स्मॉल एफ से नोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्या होती है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ये क्या होती है हमारी, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस, पोल से लेकर फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हमारे पास, फोकल लेंथ बोला जाता है। इसको स्मॉल एफ से नोट करते हैं। एफ इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, आर अपॉन टू। एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा आर टोटल है, ये हाफ होता है, तो ये भी तो हमारा क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। एफ 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 क्या हो जाएगा, टू एफ बन जाएगा। एफ प्लस एफ क्या बनेगा, टू एफ बन जाएगी। किसके इक्वल टू होगा, हमारे आर के। तो टू एफ इक्वल टू आर हो जाएगा, तो आर बराबर एफ बराबर क्या आएगा, आर अपॉन टू हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, इसकी फोकल लेंथ के बारे में हमने आपको बता दिया। तो अभी हमने क्या देखा, सारे पॉइंट हमने देख लिए इसके, जो कि हमारे एक मिरर के लिए हमें जितने भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारे पॉइंट हमने देख लिए। तो ये लगभग सारे पॉइंट हमें देखने को आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको याद रहेगा। और इसके बाद हम देखने वाले हैं इसका नया टॉपिक जो रहेगा
हमारा इमेज फॉर्मेशन ऑन अ कॉनकेव मिरर। इसका आज के लिए इतना ही। इतना आप अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए ताकि आगे आने वाले जो भी टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से कवर कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।